हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। इस वीडियो में हमने नोटिस और आर्टिकल को कवर किया है जो 4 मार्च को आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी पूरी संभावनाएं हैं इस बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की। तो उन पर आज हम डिस्कशन करेंगे कि आपको किस तरीके से नोटिस और आर्टिकल में अपना अप्रोच रखना है, कौन कौन से नोटिस आर्टिकल आपको याद करने हैं, कौन कौन से नोटिस आर्टिकल आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको नोटिस की एक ऐसी टाइप बताऊंगा, अगर आप उसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आप किसी भी टाइप में नोटिस लिख पाएंगे। जैसे आपके बहुत सारे नोटिस में टाइप्स होते हैं, वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे कि डिबेट कंपटीशन हो गया, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो गया, डांस एंड ड्रामा कंपटीशन हो गया। ऐसे बहुत से जो कॉम्पिटिशन्स वाले होते हैं या इवेंट्स वाले होते हैं, उन सारे जो आपके नोटिसेस हैं उसको केवल एक ही जो मैं फॉर्मेट बताऊंगा, अगर आप उसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आपको फिर नोटिस की टेंशन लेनी ही नहीं पड़ेगी, आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और मैं आपको टॉप 5 आर्टिकल्स बताऊंगा क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जिसमें से कम 1 या 2 आर्टिकल तो आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में दिखाई देंगे ही, जिनकी बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिसे मैंने मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे रिसर्च करके जो मैं आपके लिए टॉप 5 लाया हूँ आर्टिकल, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नोटिस के बारे में बात करते हैं। तो नोटिस के जो फॉर्मेट है उसको आपको किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन में अपने को सबसे ऊपर नोटिस लिखना है। अब कई बार क्या होता है कि स्कूल का नाम भी आप ऊपर में लिखते हुए देखे होंगे, तो आप स्कूल के नाम को भी सबसे ऊपर में लिख सकते हैं या फिर नोटिस को लिख सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नोटिस लिखा हूँ, उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद जिस भी टॉपिक पर आपको नोटिस लिखना है। अब ये टॉपिक आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आपके क्वेश्चन में ही आपको मिल जाता है। और कई बार अगर नहीं मिलेगा, जैसे कि मैं इसके लिए भी एक ब्रह्मास्त्र बता देता हूँ आपको, कि अगर आपके जैसे फैंसी ड्रेस आते हैं, डांस एंड ड्रामा कंपटीशन वाला आता है, डिबेट कंपटीशन वाला आता है, सिंगिंग कंपटीशन वाला आता है, इंटर स्कूल कंपटीशन वाला आता है, अगर ये सारे जो भी कंपटीशन आते हैं तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, कल्चरल डिपार्टमेंट। तो कल्चरल डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों को कवर कर लेगा। या फिर जैसे स्पोर्ट्स वाले कोई इवेंट्स हैं तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि डिबेट कंपटीशन है तो डायरेक्ट डिबेट कंपटीशन, फैंसी ड्रेस है तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने नोटिस को स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टार्ट करने के लिए एक अच्छी लाइन, जो एक बेहतरीन लाइन है, अगर आप इस तरीके से नोटिस को शुरुआत करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे और आप अच्छे से सारे नोटिस को कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है, इट इज़ टू बी इन्फॉर्म दैट द स्कूल मैनेजमेंट, या फिर इस तरीके से आपको लिखना है कि इट इज़ टू बी इन्फॉर्म दैट द स्कूल मैनेजमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ इंटर स्कूल डांस एंड ड्रामा कॉम्पिटिशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेस, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 to क्लास 12 ऑन द 4th week of February. Interested students can contact the head boy of the schools or the cultural secretary of the school under signal latest by 15th February. तो ये जो फॉर्मेट है उसमें आप किसी भी तरह के, जैसे अगर डिबेट कंपटीशन है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो भी आप लिख पाएंगे, बस आपको यही फॉर्मेट लेके चलना होगा। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर डिबेट कंपटीशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस सामने हेडिंग चेंज कीजिए डिबेट कंपटीशन और फिर लिख सकते हैं, इट इज़ टू बी इन्फॉर्म दैट द स्कूल मैनेजमेंट हैज़ डिसाइड टू ऑर्गेनाइज अ इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन ऑन द 4th week of February for all the students of class 10 to class 12. Interested student can contact the head boy of the school or the cultural secretary of the school under signal latest by 15th February. तो इस तरीके से अब इसमें आपको बस क्या चेंज करना पड़ा, तो इसमें आपको डिबेट कंपटीशन को ही चेंज करना पड़ा, मतलब जहाँ पे आप डांस एंड ड्रामा कंपटीशन लिखे तो वहाँ पे डिबेट कंपटीशन लिख दिए हैं। तो इसी तरीके से बस आपको 2 जगह चेंज करना पड़ेगा और आपका नोटिस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपके नोटिस में बहुत आपको हेल्प करेगा और आप बताइएगा कि ये फॉर्मेट आपको सही लगा कि नहीं। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको गारंटी ही अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे नोटिस में। ये जो फॉर्मेट है वो आपको गारंटी हेल्प करेगा सारे नोटिस के फॉर्मेट को याद करने के लिए।
इसमें आपको नीचे में फिर जो भी आप हेड बॉय रखे होंगे या फिर सेक्रेटरी, कई बार क्वेश्चन में भी दिया रहता है, कई बार आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अपना नाम नहीं लिखना है। हाँ, ये जो एप्लीकेशन होते हैं, नोटिसेस होते हैं, जो भी ये होते हैं, उसमें अपना नाम कभी नहीं लिखना चाहिए। उसमें अगर आप इसे लिखना चाहें तो ABC ऐसे करके लिख सकते हैं और बगल में आप डेट लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया नोटिस। अब अपन लोग चलते हैं आर्टिकल के तरफ। तो टॉप 5 आर्टिकल जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्च को दिखाई देने की पूरी संभावनाएं हैं जिनकी। तो उसमें सबसे पहला हो गया, जिसमें पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, जिसे एडवांटेजेस ऑफ ट्री प्लांटेशन भी लिख सकते हैं। इसके PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, वहां से जाकर के आप इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा टू स्टूडेंट्स, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के बारे में ये जो आर्टिकल्स हैं, इसमें कुछ चेंजेस करके हर साल लगभग इम्पोर्टेंस ऑफ योगा आ रहे हैं। इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंस ऑफ योगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा है पावर ऑफ प्रेस। पावर ऑफ प्रेस जो है, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं और न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, उनके बारे में ये जो आर्टिकल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चौथा जो आपका पोल्यूशन प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है, ये जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मतलब पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। अभी 1-2 साल में इसका ट्रेंड कम हुआ है, लेकिन इसका ट्रेंड फिर से वापस आ सकता है। तो इसको भी अपने को एक नज़र तो कम से कम देख करके जाना ही है। बाकी आपको एक नज़र तो देख करके जाना ही है। उसके बाद जो आपका 5वां है वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब ये जो है वो आपको पहले से ही याद होगा, क्योंकि क्लास 9th 8th 10th 11th 12th सारे क्लासों के लिए ये जो है वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होता है। ये आपको लगभग हर एग्ज़ाम में आपको दिखाई देने को मिल सकता है, तो इससे आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर ये दिख गया तो इसमें आप अच्छी तरीके से 3 पेज 4 पेज लिख सकते हैं। अब उसके बाद अब आप बोलेंगे कि मैं एक अच्छा आर्टिकल कैसे तैयार करूं। अब जैसे मैं आपको टॉपिक तो बता दिया, लेकिन अब उसके लिए आपको एक अच्छा आर्टिकल, क्योंकि आपके जो आर्टिकल के जो आपके मटेरियल होंगे उसके बेसिस पे ही आपको नंबर मिलेगा। आपके हेडिंग्स होंगे, सब हेडिंग्स होंगे और डिस्क्रिप्शंस होंगे, उनके बेसिस के हिसाब से ही आपको नंबर मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको जो मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान अच्छे से आर्टिकल्स बनाया था इन टॉपिक्स के ऊपर, उन टॉपिक्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, उनके PDFs, वहाँ से आप जाकर के आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। क्योंकि वो जो आर्टिकल्स रहेंगे, जो आर्टिकल्स मैं बोला हूँ, उन सभी के मैं PDFs आपको टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड करवा दूँगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप उन सभी आर्टिकल्स के PDF को देख सकते हैं, तो आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर वाइज आर्टिकल और उसकी मटेरियल मिल जाएगी, जिसको आप चाहें तो याद कर सकते हैं। और मैं एक आध वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं उनको सरल तरीके से आर्टिकल को याद कैसे करें वो बता दूंगा। और जो इंग्लिश ग्रामर आपके क्लास 10th में आती है, 12th में आती है, उसको भी मैं कवर करूंगा। और हिंदी के लिए भी मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और ग्रामर वाली वीडियो लाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा पाएँ। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यहाँ आपको स्क्रीन में और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस दिख रहे होंगे, जिन्हें आप क्लिक करके देख सकते हैं।